सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 25 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप इसे www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को डेली सुबह 7 बजे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमें वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों खबरी पे फॉलो कर लीजिएगा। खबरी पे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगा, डेली करंट अफेयर, आपको इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर आप सभी को सारे प्रोवाइड होते हैं। तो आप लोग खबरी पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी इसका सीधा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसे जान भी सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। रिवाइज मी के साथ क्विज खेलो और तैयारी करो अपनी एग्जाम की कैटेगरी चुनो। आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो। फिर क्या, आप अपने विरोधी खोजो और स्टार्ट करो क्विज को। और हाँ, आप अपना रिजल्ट देखकर आगे की क्विज की तैयारी उसी तरीके से कर भी सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए रिवाइज मी एप्लीकेशन अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आज मैंने जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन लिया है, तो आप लोगों को बताना है कि आपने 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया और 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन गलत किया। और दोस्तों अपना स्कोर कार्ड जो है दोस्तों आप लोग वीडियो के आखिरी में कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया और कितना क्वेश्चन को गलत किया। दोस्तों आज का वीडियो का एम करता हूं मैं दोस्तों 180 लाइक। दोस्तों इस 180 लाइक को जरूर आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की मंदाकिनी जिसे आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। ऑप्शन 1 है गैलीलियो, बी मार्टिन स्मिथ ने, या सी मार्कोनी ने, या डी न्यूटन ने। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी थी जिसे आकाशगंगा भी कहा जाता है उसे गैलीलियो ने देखा था। अब देखो दोस्तों गैलीलियो ने इसे कब देखा था, तो गैलीलियो ने इसे 1609 ईस्वी में इसे देखा था, ठीक है। और इसे दूरबीन के इस्तेमाल करके इसने रात में इस आकाशगंगा को देखा था। अब देखो दोस्तों आपको दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल गैसपुंज होता है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, या मंदाकिनी को आकाशगंगा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन थे। अब देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके ये प्रश्न है। यहाँ ऑप्शन है टॉलमी, एराटोस्थनीज, सी हिकेटस और डी हेरोडोटस। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी एराटोस्थनीज जो है इसका सही जवाब होगा। विश्व के भूगोल का संस्थापक जो थे दोस्तों एराटोस्थनीज थे, ठीक है। और ये एक यूनानी थे, ये भी आप याद रखिएगा। एराटोस्थनीज कौन थे? तो एक यूनानी थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के चारों ओर जितने नक्षत्र हैं उनका मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार होता है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, या डी कोपरनिकस। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा केपलर। केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक नक्षत्र होते हैं उनका मार्ग जो होता है वो कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। केपलर कौन थे? केपलर एक खगोल शास्त्री थे और सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ग्रह, प्रत्येक नक्षत्र जो है वो जितने भी आपके सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक सैटेलाइट है, तो वो भी क्या करते हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और किस मार्ग में? तो वो दीर्घवृत्ताकार, ये नहीं वो सर्कल में नहीं, वो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का एलिप्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका ऑप्शन आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर एक पृथ्वी को, बी शुक्र, सी सूर्य, या डी बृहस्पति।
यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है कि धूमकेतु जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर इसका सही जवाब की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। जो धूमकेतु होता है दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सिर्फ धूमकेतु ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रह, नक्षत्र, जितने भी उल्का पिंड है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, बर्फ के गैस से, ये जो भी है धूमकेतु जो होते हैं दोस्तों, ये जो छोटे छोटे टुकड़े से बनते हैं, बर्फ के गैस के संग्रह को ही धूमकेतु कहा जाता है। वो सारे जो है दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं। ग्रह की मैं बात करूं तो ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उपग्रह भी दोस्तों सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं। जितना भी उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारे जो हैं जो सौरमंडल में स्थित हैं हमारे, वो सूर्य के जो सन है हमारा उसी के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चाहे जो भी पूछ ले क्वेश्चन में कि सौरमंडल में जो धूमकेतु है चाहे उपग्रह है वो किसका चक्कर लगाता है, तो वो सूर्य का ही चक्कर लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली से संबंधित नहीं है। सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको चारों के बारे में पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, ऑप्शन एक है क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारे सौरमंडल में से वो संबंधित नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह भी हमारे सौरमंडल के स्थित है तो ये सही हो जाएगा। धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर प्रणाली से संबंधित निहारिका नहीं होता है। अब देखो दोस्तों निहारिका क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। निहारिका क्या है? गैसों का बादल है। किसका बादल है? तो गैसों का एक बादल है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैसों के बादलों से हुई है। जैसे कि अगर हम बात कर ले अपने सौरमंडल की, तो इसी निहारिका के गैसों के कारण ही सूर्य और पृथ्वी, सौरमंडल में जितने भी चीज उपस्थित है, इसी गैसों के बादल के कारण ही हुआ है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के ही भाग है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि निहारिका के अंदर ही आपका सौरमंडल स्थित है। तो सौरमंडल प्रणाली का भाग निहारिका नहीं होगा, क्योंकि सौरमंडल इसके अंदर ही निहित है। तो निहारिका इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पर सौर प्रणाली से वो संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कशन किया था और आप लोगों को बताया कि पल्सर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन एक है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे होते हैं, बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे होते हैं, या सी तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, या डी उच्च तापमान वाले तारे होते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा दोस्तों तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, अगर इसका सही जवाब की बात करें तो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं पल्सर। ठीक है, और मैंने आपको पूरा कल लाइफ साइकिल बताया था कि क्या होता है लाइफ साइकिल स्टार का, और उसमें मैंने बताया था कि वॉइड ड्रॉप बनता है, मैसिव स्टार बनता है, एवरेज स्टार बनता है। वो सारे डिस्कस करके मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब देखो आज मैं फिर से आपको पल्सर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पल्सर जो होता है तेजी से घूमने वाला तारे होते हैं जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसकी जो कक्षा से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं, और इस अवस्था में पल्सर या न्यूट्रॉन तारा इसे कहते हैं। ठीक है, अभी देखो दोस्तों चंद्रशेखर सीमा यहाँ पर आया। कल मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जो चंद्रशेखर सीमा होता है 1.39 और कभी कभी 1.4 इसे कहा जाता है। जब तारा विस्फोट होता है, तो तारा जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो इस विस्फोट में क्या होता है कि चंद्रशेखर लिमिट जो कि 1.4 या 1.39 होता है, अगर 1.4 इसका अगर मास इस स्टार के मास से अगर 1.4 गुना ज्यादा अगर हो गया दोस्तों, तो ये बनेगा दोस्तों मैसिव स्टार। ठीक है, मैसिव स्टार बनेगा, जिससे जाकर के दोस्तों आपको पल्सर बनेगा। लेकिन इस स्टार के विस्फोट के अगर जो इसका मास होगा 1.4 गुना से कम होगा दोस्तों, तो ये बनेगा एवरेज स्टार। ठीक है, और मैसिव स्टार से ही आपको दोस्तों ब्लैक होल और आपको जो ये बनता है पल्सर, ये दोनों बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जानना जरूरी था कि पल्सर क्या होता है और ये कैसे बनता है, और जो पल्सर में जो आपको रेडिएशन निकलते हैं, विकिरण पैदा होता है, वो क्यों होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया है सुबह 7 बजे वाली वीडियो, जहां मैंने आपको पूरा डिस्कशन करके बता दिया। तकरीबन लास्ट में होगा 17-18 मिनट के आसपास मैंने उससे डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऑप्शन है ए 30 जनवरी और भी ऑप्शन है नीचे आपको। ऑप्शन बी है दोस्तों आप लोगों को 20 दिसंबर, सी 22 दिसंबर या डी 4 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गया होगा। अभी मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। देखो पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसका सही जवाब की बात मैं करूँ तो ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं दोस्तों जिसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपसौर, इस चीज को आप याद रखिएगा, जब पृथ्वी जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ये कब होता है तो ये 4 जुलाई को होता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है वो किस डेट को होता है और उस क्रिया को, जो वो क्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी है दोस्तों, इसका जवाब बताना आप लोगों को कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 5, 8, 7, 6, इसका सही जवाब क्या होगा। काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है 8। अब देखो दोस्तों ये 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये 8 की संख्या क्या आपको याद है तो आप लोग एक लाइन से आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा, आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बताऊंगा कि इनर प्लैनेट कौन होता है, आउटर प्लैनेट कौन होता है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। ये 8 प्लैनेट होता है, तो कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुध, आप यहाँ नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, शुक्र, ठीक है ये शुक्र होगा, फिर आप पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, उसके बाद बात करूं दोस्तों बृहस्पति। एक ट्रिक भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा, बृहस्पति लिख लेना आप। ठीक है, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, ये आप इसे याद रख लेना। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो दोस्तों आप पूरा क्या करना, सप्ताह का नाम यहाँ लिख लेना, रवि, सोम, मंगल, सोम। मैं यहाँ एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। बुध, फिर आपका गुरु यानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, ये कितना हो गया 7। रवि तो होगा नहीं क्योंकि रवि में दोस्तों आप लोगों का सूर्य हो जाता है। ठीक है, सोम नहीं होगा। ठीक है, मंगल ग्रह, बुध, गुरु यानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पृथ्वी, अरुण और वरुण का नाम याद रखना है, इससे भी आपको ये भी पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखो इनर प्लैनेट कभी कभी पूछा जाता है कि इनर प्लैनेट कितना होता है, तो इनर प्लैनेट कितना होता है 4 और आउटर प्लैनेट कितना होता है 4। इनर प्लैनेट में कौन कौन आता है दोस्तों, तो इनर प्लैनेट में आते हैं आप सभी का बुध। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसी के लिए मैं आपको डिस्कस करना हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी और दोस्तों आपके मंगल। ये 4 जो ग्रह हैं दोस्तों वो कौन है, इनर प्लैनेट है। और बाकी के जो 4 बचे यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 प्लैनेट है जो आउटर प्लैनेट होते हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। जितने भी उल्काएं पिंड होती है, जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन रिलेट नहीं करता, मैंने अभी आपको जस्ट इसके बारे में क्वेश्चन भी एक रिलेट करवा के आपको बताया है। और देखो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी ग्रह किस तरीके से परिक्रमा करते हैं, तो पश्चिम से, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं किधर से परिक्रमा करते हैं, तो पश्चिम से क्या करते हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम टू ये पूर्व की ओर ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परंतु शुक्र और वरुण 2 अपवाद हैं। कौन से, शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह हैं ये दोनों अपवाद है। यह क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर ये चक्रण करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सभी पश्चिम टू पूरब करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो अपोजिट करते हैं, पूरब टू पश्चिम की ओर ये चक्रण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन 1 पृथ्वी, मंगल, सी बृहस्पति, डी हो गया बृहस्पति और सी शनि। इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब की बात करें तो बृहस्पति होगा। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अब देखो दोस्तों बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सैटेलाइट के बारे में, इसके उपग्रह के बारे में कि इसके कितने उपग्रह हैं, तो 67 सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के हैं, जिसमें गैनीमेड, ये चीज आप लिख लेना,
गैनीमेड उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास ही है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक है, उसी तरह बृहस्पति का कितना होता है, तो 67 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम पूछ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह के क्रम यहाँ पर आप सभी को बताना है कि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, तो ग्रहों का क्रम यहाँ बताना है, ठीक है। तो मैं आप सभी को पूरे 8 ग्रहों का क्रम भी बताऊंगा, लेकिन इस पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़ा ग्रह के क्रम कौन कौन से है। तो ऑप्शन यहाँ है बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस, बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, सी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, ठीक है। तो यानी कि सबसे नंबर 1 पे बृहस्पति होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ ऐसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले बुध दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। आप कैंसिल आउट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों बुध, ये ऑप्शन नंबर ए भी गलती हो गया, ठीक है। यहाँ शनि है और यहाँ बृहस्पति, बुध दिया हुआ है। तो दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें तो बृहस्पति के बाद तो बुध बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलती हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, बृहस्पति, शनि और वरुण, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं पूरा 8 ग्रह का यहाँ पोजीशन आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहला बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर होता है शनि, तीसरे नंबर पर होता है अरुण, चौथे नंबर पर होता है वरुण, 5वें नंबर पर होता है दोस्तों हमारा पृथ्वी, 6ठे नंबर की मैं बात करूं दोस्तों तो वो होता है शुक्र, ठीक है, आप इसे भी याद कर लो। 7वें नंबर पर होता है दोस्तों मंगल, और 8वें नंबर पर होता है आपका बुध, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है कि बुध के कितने उपग्रह होते हैं। ऑप्शन 0, 1, 2, 16। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0। बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। अब चलो दोस्तों थोड़ा सा बुध के बारे में हम जान लेते हैं, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे निकटतम स्थित एक ग्रह होता है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। जैसे कि कभी कभी आपको पूछ देगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है या छोटे ग्रह के क्रम में बताओ, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रिलेट करके भी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों, बुध जो होता है सूर्य के परिक्रमा करने में दोस्तों कुल 88 दिनों का समय लेता है। यानी कि सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में बुध कितना समय लेता है? तो पूरा 88 दिन का समय लेता है। और वो पृथ्वी कितना लेता है? तो 365 और 66 दिन का समय लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, बुध का एक दिन, ठीक है, 1 डे पृथ्वी का कितने दिनों के बराबर होता है? तो 19 डे के बराबर होता है। ये अर्थ हो गया और ये जो हो गया दोस्तों आपका मरकरी बुध हो गया, ठीक है। तो मरकरी का एक दिन और पृथ्वी का 90 दिन दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और इसके एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के उपग्रह नहीं होते हैं। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, यहाँ पर उपग्रह नहीं होते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, सी मंगल और बुध, और डी नेपच्यून और प्लूटो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि बुध का एक भी उपग्रह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सही और ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। लेकिन मंगल का होता है, नेपच्यून और नेपच्यून का होता है, प्लूटो का भी, प्लूटो तो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये नेपच्यून का है, प्लूटो का नहीं है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये बुध और ये दोनों में बुध है तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन मंगल का यहाँ पर होता है तो सी भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के जो होते हैं उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बुध के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है कि बुध किस तरह का ग्रह है, छोटा बड़ा सारी चीज आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा शुक्र के बारे में जानते हैं कि शुक्र किस तरह का ग्रह होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होगा, कभी कभी आपको पूछा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा इसे कहा जाता है। और इसे दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं? ऑप्शन 1 है मंगल,
फिर भी ऑप्शन में आगे आप लोगों को बताता हूँ, नेपच्यून, बुध और प्लूटो। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं दोस्तों, तो इसमें सही जवाब होगा बुध। बुध के जो है एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, अब बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बुध किस तरह का ग्रह है, क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना डिस्कशन के इसका, क्योंकि मैंने अभी सारा डिस्कशन इसके बारे में मैंने कर दिया अभी। क्वेश्चन दोस्तों कि केपलर के ग्रह की गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के लिए। ठीक है, केपलर के नियम के अनुसार ग्रह की गति जो ग्रह की गति होती है अवधि अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समान होता है। इन्होंने ग्रहीय कक्षों का नियम का खोज किया था केपलर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन अभी आप लोगों के साथ किया है कि बुध ग्रह बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं। ठीक है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक है 56, बी 88, सी 300 या डी 36। इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो दोस्तों, ये दिन क्या पूछ रहा है कि कितने दिन होते हैं बुध ग्रह पर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, शायद कहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बुध जो है दोस्तों वो सूर्य के 88 दिन में परिक्रमा जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेता है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है और इसका एक भी उपग्रह नहीं होता है। बुध के बारे में ये पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेट 25 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के 2019-20 के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड बताना है कि आपने 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया और आप लोगों ने क्या क्या सीखा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। साथ ही इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं विद आंसर, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या तो आप इसे www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरी पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और हाँ, जो मैंने आपको एम किया दोस्तों 180 लाइक का दोस्तों, तो उस 180 लाइक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस, बाय।